नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ क्लास 12th। जो 12वीं का मॉडल पेपर था, बोर्ड द्वारा रिलीज किया गया था, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पूरा पेपर देख लेते हैं कैसे है। ये 4 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए रीडिंग का है, सेक्शन बी राइटिंग का है और सेक्शन सी ग्रामर का है। और एक सेक्शन और है जो सेक्शन डी लिटरेचर का है। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे सेक्शन सी ग्रामर का, जो कि 25 मार्क्स को कंटेन करता है। और इसके बाद राइटिंग वाला भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रामर का सेक्शन अभी। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ। कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। नीचे वालों का उत्तर देने के लिए हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। चलिए, कह रहा है द अब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति किसकी? गवर्नमेंट की, सरकार की अनुपस्थिति। कहाँ पर? इन अ कंट्री। एक सरकार में एक देश में सरकार की अनुपस्थिति को क्या बोलते हैं? द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से दिया वर्ड है। मोनार्की बोलते हैं। तो इसके मीन्स होता है जहाँ पर सम्राट का शासन होता है उसे मोनार्की बोला जाता है। तो हमारे पास तो सरकार ही नहीं है, गलत हो गया। पैट्रियार्की। पैट्रियार्की मीन्स जहाँ पर पुरुष प्रधान होता है या पिता का शासन होता है उसको बोला जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास सरकार ही नहीं है। मैट्रियार्की। मैट्रियार्की मीन्स जहाँ पर माता का शासन हो या स्त्री सत्तात्मक स्त्री प्रधान हो उसको बोल सकते हैं। तो ये भी गलत है। हमारे पास जो सही ऑप्शन है अनार्की। इसके मीन्स होता है जहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट अब तक इलेक्ट ना की गई हो उसे अनार्की बोला जाता है। चलिए, होप दिस वीडियो मेक सेंस टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन बी बोल रहा है कि द फ्रेज, एक फ्रेज दिया है इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स। जो इंचिंग टूवर्ड ये फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है? तो चलिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, उसको आप देखिए। टूवर्ड्स मीन्स होता है की तरफ। इंच 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच 4 इंच 5 इंच 6 इंच, जो भी इंच हो गया, मैं धीरे धीरे एक एक इंच किसी दिशा में बढ़ रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या होगा? इसी से आपको ये समझ में आ जाएगा। कह रहा है टू हैव एन ईची फीलिंग, मतलब खुजली वाली फीलिंग होना। नहीं। टू मेज़र समथिंग, किसी चीज़ को मापना। नहीं। टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन, किसी दिशा में धीरे धीरे बढ़ना। अगर हम किसी दिशा में इंच इंच बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं? उस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो इंचिंग टूवर्ड फ्रेज का सही मीनिंग क्या होगा? टू मूव स्लोली इन अ डायरेक्शन। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है सिनोनिम। क्वेश्चन नंबर सी देखिए। सिनोनिम पूछ रहा है किसका? मीगर। मीगर का सिनोनिम पूछ रहा है। तो मीगर मीन्स मैं आपको बता दूं, इसके मीन्स होता है अप्रचुर। एक मिनट, यस। मीगर मीन्स होता है अप्रचुर या अपर्याप्त। अप्रचुर होता है या अपर्याप्त होता है। तो चलिए देखते हैं। स्केर्स मीन्स भी होता है अप्रचुर या अपर्याप्त। स्कैंटी मीन्स भी होता है अप्रचुर या अपर्याप्त। प्लेंटीफुल मीन्स होता है वो प्लेंटीफुल मीन्स होता है पर्याप्त या पर्याप्त मात्रा में किसी चीज़ उपलब्ध है उसको तो प्लेंटीफुल बोलते हैं। तो हमको सिनोनिम बताना है मीगर का। तो मीगर मीन्स होता है अप्रचुर। तो ऑप्शन नंबर 1 2 दोनों सही है। इसका मतलब हम लोग ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, इसका जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? 4th नंबर है। और एक चीज़ आप लोग केयर कीजिएगा, जैसे कि इधर वन वर्ड दिया है, ठीक है, और इधर जो ऑप्शंस दिए हैं, तो इन सब के जो ऑप्शंस का फ्रेज होता है उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है कि ये ना देकर ये दे दे। और मोनार्की, सम्राट का शासन, पिता का शासन, माता का शासन, ये भी तैयार कर लीजिएगा। इधर हमारे पास देश में शासन ही नहीं है तो हो सकता है कि सम्राट का शासन दे दे। ऐसा एग्जाम में कुछ आ सकता है। तो ये बोर्ड एक तरह से आपको हिंट कर रहा है। चलिए, ये सिनोनिम हो गया था। ओके, ये ग्रामर के सेक्शन का क्वेश्चन नंबर डी दिया है। कह रहा है कि वन शुड डू हिज ड्यूटी। विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन ईरर। ऊपर दिए सेंटेंस में कौन सा वर्ड जो है ईरर है यानी गलत है? शुड गलत है। कह रहा है कि वन शुड डू हिज ड्यूटी। शुड गलत है, हिज गलत है, डू गलत है, ड्यूटी गलत है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप लोगों ने प्रीपोजिशन नहीं प्रोनाउन पढ़ा होगा, तो वन के लिए जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो हिज नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? वंस होता है। तो हिज को हम वन से रिप्लेस करेंगे तब हमारा सही हो जाएगा। यानी हमारा जो गलत है वो क्या है? हिज। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सेकेंड नंबर। मेक इट सेंस? ये
प्रोनाउन से है। वन का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वंस होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एंटोनिम ऑफ बैरन, क्वेश्चन नंबर ई हमसे कह रहा है कि एंटोनिम बताओ किसका, बैरन का। तो सबसे पहले बैरन मीन्स हमको मालूम होना चाहिए। तो बैरन मीन्स होता है अनुपजाऊ या बंजर बोल सकते हैं। बैरन मीन्स क्या होता है, बंजर, ब से बैरन, ब से बंजर। ठीक है, फर्टाइल, अब खेत में क्या डालते हो, फर्टिलाइजर डालते हो, तो उससे क्या होता है, उर्वरकता बढ़ता है ना। तो फर्टाइल मीन्स होता है उपजाऊ। तो बैरन का जो राइट ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला है। इसको भी देख लेते हैं, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। फ्यूटाइल मीन्स होता है बेकार या बिना काम की वस्तु। इनफर्टाइल, अभी हमने देखा फर्टाइल मीन्स उपजाऊ होता है, तो इनफर्टाइल मीन्स अनुपजाऊ होगा, यानी ये बैरन का क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ये बैरन का सिमिलर हो गया। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मीन्स होता है भंगुर, या कोई भी चीज़ जो ख़त्म होने वाली हो या भंगुर हो उसको फ्रेजाइल बोल सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं लाइफ इज़ फ्रेजाइल, जीवन क्या है, भंगुर है। लाइफ इज फ्रेजाइल, जीवन भंगुर है, इस तरह हम बोल सकते हैं, यानी ख़त्म होने वाला है। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि टाइपिंग करने में मुझको दिक्कत होगी। चूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन चेंज, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। इन सब में से, इन दोनों में से किसी एक को हमको क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो हम लोग दोनों करेंगे, ठीक है, ताकि ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। ओके, आई सेड, मैंने कहा, डोंट वेस्ट योर टाइम। जस्ट सपोज, अभी मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने कहा अपना समय बर्बाद मत करो। तो इसका मतलब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ। आई एम सजेस्टिंग यू डोंट वेस्ट योर टाइम। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो अच्छे से, टाइम को वेस्ट मत करो। तो सबसे पहले मुझको आई एडवाइज्ड, ओके, मैंने एडवाइस किया किसको, अब मेरे ऊपर है, हिम लिख सकता हूँ, देम लिख सकता हूँ, तो मैं हिम के साथ चल रहा हूँ। आपको जो ऑब्जेक्ट लगाना होगा लगा लीजिएगा। आई एडवाइज्ड हिम, क्या किया है मैंने, एडवाइस। डोंट है तो सबसे पहले नॉट लिखेंगे, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर टू लगाएंगे, फिर उसके बाद V1 लिखेंगे, देन योर को चेंज कर देंगे। यहाँ पर हमने हिम को ऑब्जेक्ट के रूप में सेलेक्ट किया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिज टाइम। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आई एडवाइज्ड हिम नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। ओके, चलिए अगला वाला सॉल्व करते हैं। माई टीचर सेड टू हिम, मेरे शिक्षक ने उससे कहा, यू कैन सेंड यू एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, आप तुमको एप्लीकेशन ऑनलाइन भी भेज सकते हो। ये एरर है, यहाँ पर यू नहीं योर होना चाहिए। यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, आप अपना एप्लीकेशन जो है उसको ऑनलाइन भी भेज सकते हो। मेक इट सेंस। चलिए अब इसको चेंज करते हैं, तो इसको करेंगे टोल्ड, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा कर लगा देना दैट, यू को इसके हिसाब से बदल देंगे ही, इधर पास्ट टेंस है तो इसको कैन को पास्ट टेंस में क्या लिखेंगे, कुड सेंड। यहाँ पर योर है, योर को उसके हिसाब से क्या कर देंगे, हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। तो सुन लीजिए, मैंने लिखा नहीं है। माई टीचर टोल्ड हिम दैट ही कुड सेंड हिज एप्लीकेशन ऑनलाइन टू। आई रिपीट, माई टीचर टोल्ड हिम दैट he could send his application online too. Okay, hope that is clear. Okay, let's move to the next question. Combine any one of the following as directed. उन सबको, इन दोनों में से किसी एक ठो को क्या करना है, कंबाइन करना है। ये नहीं कि दोनों को करके आएंगे तो हमको 4 नंबर मिल जाएगा, दोनों में से एक करना है, 2 नंबर मिलेगा, जो आसान लगे उसको कीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कभी भी एग्ज़ाम में आए तो आप कंपाउंड सेंटेंस बनाइएगा, कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स होता है। अदरवाइज अगर आपको आता है या आप पढ़ने में अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हो। कह रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है इसमें दो क्लास होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट क्लास होता है। ठीक, तो देखिए, इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र और डिपेंडेंट मीन्स अस्वतंत्र।
तो जो लड़के होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, और लड़कियां जो होती हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। और जब दोनों मिलते हैं तो क्या हो जाती है, कहानी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, यानी कठिन हो जाती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों को मिलने से क्या हो जाता है, ये मैटर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आई कैन गिव यू ड्रेस, मैं आपको एक ड्रेस दे सकता हूँ। माई मदर गिफ्टेड इट टू मी। तो सिंपल, यहाँ पर हम एक ठो लगा देंगे दैट। ओके, आई कैन गिव यू ड्रेस, मैं आपको एक ड्रेस दे सकता हूँ, दैट जो कि माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, जो कि मेरी माता ने मुझे क्या किया था, गिफ्ट किया था। दोनों, एक डिपेंडेंट हो गया, एक इंडिपेंडेंट हो गया। ठीक, वो ड्रेस दे सकता है जो उसकी माता ने उसे गिफ्ट किया था। चलिए कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड के लिए आप एक रखिए फैन बॉय। ये एक ट्रिक होती है, इसी को आप याद कर लीजिएगा और इसी में से कोई एक ठो कंजक्शन लीजिएगा जिससे आपका क्या मैथ सॉल्व हो जाए। ठीक, तो हमने ओ से लिया और को, यहाँ फैन बॉय, ओ से लिया हमने आर को। इसको यूट्यूब पे सर्च मारना या गूगल पे मिल जाएगा। तो चलिए, डू इट, करो इसे, लिव इट, छोड़ो इसे। तो डू इट आर लीव इट, ये हमारा हो गया सही। डू इट और लीव इट, यहाँ पर बस और लगा देना है, ये हमारा हो गया कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल है ना, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दोनों हो गया। चलो आगे, चेंज एनी वन, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, या तो इसको या तो इसको। तो चलिए हम लोग करते हैं, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। तो इसको इधर करना है, इसको इधर करना है, और टेंस में थोड़ा सा चेंज करना है। इट कैन बी डन, इट कैन बी डन। इट लिख दिया हमने, कैन के साथ बी लगा दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिया, फिर बाई लगाएंगे और आई का ऑब्जेक्टिव केस, इट कैन बी डन बाई मी। ओके, इट कैन बी बाई मी। हो गया क्लियर? ओके, चलिए अब इसको देखते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव रिमेडी फॉर दिस डिजीज़। रिमेडी मीन्स होता है औषधि या इलाज होता है। कंपैरेटिव डिग्री में इसको कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले पहचान लेते हैं कि ये डिग्री कौन सी है। तो द मोस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री है। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं, सिंपल है। दिस इज़ लिखेंगे, द को काट देंगे। दिस इज़ मोस्ट का कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, दिस इज़ मोर इफ़ेक्टिव को यहाँ पे लिख देंगे, दिस इज़ मोर इफ़ेक्टिव दैन एनी अदर। अब इसके बाद सेम टू सेम यहाँ से उतार देंगे रिमेडी से, दिस इज़ मोर इफ़ेक्टिव दैन एनी अदर रिमेडी फॉर दिस डिजीज़। हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री में। ओके, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि डी वाला कह रहा है करेक्ट करना है। डी वाला करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दोनों में से किसी को क्या करना है, करेक्ट करना है। ओके, चलिए हम लोग इसको करेक्ट कर लेते हैं। पहला पढ़ते हैं सबसे पहले, यू आर सीनियर देन मी। यू आर सीनियर देन मी, ये गलत है। यू आर सीनियर, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में आई ओ आर आता है, उसके बाद टू का प्रयोग करते हैं, न कि देन का। जैसे सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, इन सभी वर्ड्स के बाद किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। इनके बाद देन का प्रयोग क्या होता है, गलत। मीन्स इसको सही करना है, तो हम इसको अभी सही कर देते हैं। यस, इसको सही कर देते हैं, यहाँ पर टू कर दिए, हमारा सही हो गया। कैटल्स आर ग्रेजिंग, कैटल नाउन से ही रख दिया है। कैटल एक ऐसा वर्ड है, एक नहीं, वर्ड के कई पेयर होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल एक ही होता है। तो कैटल मीन्स होता है चौपाया जानवर या मवेशी, तो इसमें से यस हटा देंगे, बस हो गया। कैटल का कैटल सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, ये भी सही हो गया। और यहाँ पर आपने टू किया, वो भी सही हो गया। दोनों में से जो मन करे वो आप कर सकते हैं। यूज, ई वाला बोल रहा है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, इन जोड़ों में से किसी एक का यूज करो। वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस, इन योर ऑन सेंटेंसेस, क्या करने के लिए, टू मार्क द डिफरेंस इन दियर मीनिंग क्लियर्स, उनकी मीनिंग में क्लियर डिफरेंस मार्क करने के लिए इनका अपने सेंटेंस में यूज करना है। तो चलिए दोनों वर्ड्स को यूज करते हैं। ओके, रिफ्यूज मीन्स होता है किसी चीज़ को रिजेक्ट करना या नकारना, और रिफ्यूज मीन्स होता है शरण। तो आई रिफ्यूज्ड, मैंने नकार दिया, हिज
प्रपोजल, मैंने उनका जो प्रपोजल था उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया या नकार दिया। अब दूसरा मीनिंग बता देते हैं इसका, रिफ्यूज, इसके मीन्स होता है शरण। द रिफ्यूज ऑफ गॉड, भगवान की शरण, इज द बेस्ट प्लेस टू गो, भगवान की शरण जाने के लिए सबसे क्या है, बेस्ट प्लेस है। ओके, चलिए आगे दिया है सेल, तो इस सेल मीन्स होता है बेचना, आई सेल फोन्स, मैं फोन्स बेचता हूँ। ओके, और जो दूसरा वाला सेल है, ये सेल, इसके मीन्स कोशिका होता है, टोकरी होता है, और जो बैटरी वाले सेल होते हैं वो भी होता है। तो कोई भी आप यूज कर सकते हैं, मैं कह दे रहा हूँ शी सेल्स सेल, वो क्या करती है, टोकरी बेचती है या बैटरी वाले सेल्स बेचती है। ठीक है, चलिए दोनों के मीनिंग में क्लियरली अंतर हो गया। आप एग्जाम में लिख देंगे इसके, रिफ्यूज मीन्स होता है रिजेक्ट करना या नकारना। ठीक है, और उसके बाद आपका सेंटेंस होगा। क्लियर, ओके। तो इस वीडियो को अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं, और ये जो स्वामी विवेकानंद का ट्रांसलेशन करने वाला है, इसका दूसरा वीडियो अपलोड किया जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, या वीडियो देखने के दौरान कोई भी एरर लगे उसको आप कमेंट कर सकते हैं, और हम अपना व्हाट्सअप नंबर भी डाल देते हैं, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।